देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता है, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा है कि नहीं मान रहा है। राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। सनातन का आवा सादा नहीं जानते हैं राहुल गांधी, और ये ताकत, सनातन की ताकत को दुनिया स्वीकार कर रही है, और जिस प्रकार से वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। जब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए। और इसीलिए ईवीएम क्या करेगा? ईवीएम एक व्यवस्था है, जो मतदाता है इस देश के नागरिक हैं, जिनको वोट डालने का राइट है, वो वोट डालेंगे, परंतु उस पर भी चार्ज लगाना, देखिए ऐसा कभी होता नहीं। और इसलिए देखिए इतने सब पारदर्शी तरीके से ईवीएम, निर्वाचन आयोग सब चीजों को देखता है, और ईवीएम अपना काम, उसका जो सिस्टम है वो भी सबके सामने ओपन होता है और सबके सामने लॉग भी होता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें कांग्रेस का भी और बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग भी रहते हैं। इस प्रकार का कहीं ऐसा नहीं है। जो लॉक सिस्टम है उसको देखना चाहिए, और मुझे लगता है इस प्रकार का आरोप बिल्कुल निराधार है। लेकिन इस तरीके से कहना कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म में शक्ति देखिए, इससे ईवीएम को जोड़ना ये अलग है। देखिए, जहां तक भगवान राम का सवाल है, देखिए आस्था का केंद्र है, हिंदुत्व का मामला है, सनातनी का मामला है। आज नहीं, आज 500 वर्षों का ये इतिहास को स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया है, और इसलिए कोई इसको वोट की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जन भावना का सवाल है, सनातन का, हमारे हिंदू भावनाओं के लिए, और करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र बिंदु रहा है भगवान राम, और इसलिए अब वो काम पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की पराजय को स्वीकार कर लिया है कि चुनाव के पहले उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। जब कर्नाटक में वो चुनाव जीतते हैं, जब कांग्रेस चुनाव जीतती है, तब तो ईवीएम पे कभी किसी को शिकायत नहीं होती, न विपक्षी दल उन पे, कांग्रेस विरोधी कोई दल उन पर टिप्पणी करता है। लेकिन जब भी हारने की बारी कांग्रेस की होती है और सुनिश्चित होता है कि पूरे देश का माहौल आज मोदीमय हो गया, तो निश्चित रूप से उन्होंने उसको परिवर्तित करने के लिए रोना धोना अभी से शुरू कर दिया। ये पराजय उन्होंने स्वीकार कर ली, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए लेकर जीतने वाली है, और वहीं कांग्रेस रसातल की ओर तेजी के साथ जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।